हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मुझे पता है कुछ बंदे आएंगे यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से देखते ही वापस चले जाएंगे, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ 2025 में सीजीएल के टायर 1 टायर 2 में जितने भी जीके के क्वेश्चन थे मैं आपको सारा रिवीजन करा दूंगी। इधर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारा रिवीजन आपको करा दूंगी। आप चैट जीपीटी पे जहाँ भी आपका मन करे गूगल पे जाके मेरे 1 2 या सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर सर्च कर लीजिए। आपका सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपको कराऊंगी। देखो, मैं इतनी बड़ी कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं गारंटी लेती हूँ आपको सारे क्वेश्चन करा दूंगी। मैं 15-20 क्लास में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 15 मिनट की सिर्फ वीडियो होगी और उसमें 25 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ वो क्वेश्चन होंगे जो आए हुए हैं। तो आइए चलते हैं आपकी क्लास की ओर। देखो यहाँ पे 4 आपके क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो 4 में से मैं सिर्फ एक ही कराऊंगी। आप बाकी चारों देख लेना जो आपका राइट आंसर है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के बीच का संबंध सही वर्णन करता है। तो यहाँ पे दिया गया मौलिक अधिकार न्यायोचित है, लेकिन जो क्या है मौलिक अधिकार संरक्षण अधिनियम डीपीएसपी जो आपके है वो नहीं है। यानी ये कहना चाहते हैं जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय में हम अपने आप से लागू करवा सकते हैं। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते। सिंपल सा। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, पृथ्वी की पपड़ी में आर्गन किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो इसमें दिया गया आपका पोटेशियम 40 का रेडियोधर्मिश है, ठीक है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे है आपका 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो ये है क्षेत्र विशिष्ट जलवायु सूचना सेवाएं प्रदान करना। देखो, आसान क्वेश्चन तो सब कराते हैं, आसान में क्या है वो सबको पता होता है, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है एग्जाम जब हमारे सामने होते हैं तो उसमें हार्ड ही क्वेश्चन होते हैं। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 42वें संशोधन के बाद शिक्षा किस सूची में आती है। तो ये आपका आता है संवर्ती सूची में। जो 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था, आपको पता होगा 1976 में हुआ था, उसके बाद से आपका शिक्षा संवर्ती सूची में आता है। उससे पहले राज्य सूची में था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि संवर्ती सूची का विषय पहले कौन सी सूची में था। तो ये आपका आएगा राज्य में, और अभी किस में आता है, ये आता है आपका संवर्ती सूची में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, कौन सा कथन सहकारी क्षेत्रों में उद्योगों को सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो ये देखो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, श्रमिकों या आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व वाले उद्योग जो लाभ और हानि साझा करते हैं। इसका राइट आंसर ये होगा। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, ग्लोबल फायर मिलिट्री स्टेट रैंकिंग 2025 में किस प्रमुख पहलू का मूल्यांकन किया गया था। तो ये किया गया था आपका रक्षा बजट का। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, चेराव बांस की छड़ियाँ को एक दूसरे से जोड़ने वाला लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से उत्पन्न हुआ है। तो ये तो आपको पता ही होगा, मिजोरम से। चेराव किसका है, ये है आपका मिजोरम का लोक नृत्य है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देती है। दूसरा आपका, यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर निर्भर करता है। देखो, इसका ए और आर दोनों सत्य है, आर एक ही सही वाक्य है, ठीक है। इसका आंसर यही चलता है आपका नेक्स्ट। ये साक्ष्य अधिनियम BAS से साक्ष्य की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देता है। यह प्रावधान विशेष रूप से निम्नलिखित पर लागू होता है। तो ये आपका डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दोनों पर लागू होता है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है, किसी दंडपिंड में घूर्णन के निर्दिष्ट अक्ष के सापेक्ष किस कण का कोणीय वेग क्या होता है। तो किसी कण का कोणीय वेग क्या होता है, सभी कणों के लिए समान होता है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार की कानूनी स्थिति को सबसे अच्छी तरह से समझता है। तो यह एक संवैधानिक कानून अधिकार है जो केवल कानून के प्राधिकार द्वारा ही वंचित करने की अनुमति देता है। इसका ये राइट आंसर है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, निम्नलिखित घटनाओं को मतलब उनके कर्म में लगाना, ये कौन सी घटना। देखो, पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक 2022, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित व मध्य क्षेत्र परिषद की पहली बैठक। तो सबसे पहले आपका आएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था सबसे पहले, फिर उसके बाद मध्य क्षेत्र परिषद की पहली बैठक हुई थी, और फिर पूर्वी क्षेत्र
ये वाला पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक 2022, तो BCA ये आपका सही है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, कोशिकीय श्वसन की किस अवस्था में ATP की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है? तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 का हिस्सा है? देखो इसमें दिए गए आपका 1 2 3 ये दिया गया, आपको बताना है। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, 2035 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना, शिशु मृत्यु दर को 1000 जीवित जन्मों पर 60 से नीचे लाना। तो इसमें से केवल आपका 1 और 4 सही है। तो कुछ 4 है, लड़कियों के लिए देर से विवाह को बढ़ावा देना, ये वाला सही है, और एक ये सही है, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने न्यायमूर्ति उमेश ललित का स्थान लिया। उन्होंने 2022 से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो ये आपका केवल एक सही है, इसमें से बाकी ये दोनों गलत है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, इसरो के मानव रेटेड LVM-3 रॉकेट पर क्रू एस्केप सिस्टम CES का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें दिया गया प्रक्षेपण आपात स्थितियों के दौरान क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, हिमनदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले, हिमोड हिमनदों द्वारा निक्षेपित मलबे का संचय है। दूसरा, डर्मलिन क्षेत्र जलवायु गतिविधि के कारण निर्मित अनियमित टीले है। तीसरा, सर्कस घाटी के शीर्ष पर हिमनदी अपरदन द्वारा निम्नलिखित एम्फीथिएटर के कारण के गड्ढे हैं। तो इसमें से 1 और 3 आपका सही है, यानी ये भी सही है और तीसरा भी सही है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कथन कविता अय्यर द्वारा लिखित लैंडस्केप ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ एन इंडियन ड्रोट के केंद्रीय विषय को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है? तो यह भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों पर एक अध्ययन। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, देखो अब ना ये 2025 में आए हुए क्वेश्चन है, आपको पता है लेटेस्ट, तो आप ये लेटेस्ट वाला देख लेना। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल किस शहर में हुआ? यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आप 24-25 कर लेना, गूगल से सर्च कर लेना। आयोजित किया गया जहाँ कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 साल बाद खिताब जीता। तो ये हुआ था आपका रियाद में, ठीक है। ऐसे ही 24-25 का आप सर्च कर लेना। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के संदर्भ में 2024 भारतीय UAE द्विपक्षीय निवेश सीधा BIT का मुख्य संरचनात्मक जोर क्या है? तो यह मानक और राष्ट्रीय व्यवहार के माध्यम से स्थापना के बाद निवेशकों का विश्वास सुनिश्चित करना। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, 2025 में 59वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का स्थान और कार्यक्रम क्या था? तो यह था आपका आर्मी गोल्फ, ये था आपका आर्मी गोल्फ कोर्स मेरठ उत्तर प्रदेश 12 जनवरी 2025 तक। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, जूडो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आप खुद देख लेना। जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में जिगोरो कानो ने की थी, ठीक है। जूडो की शुरुआत 1882 में जापान में जिगोरो कानो ने की थी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, 23वां, कर्नाटक संगीत में 5 तालों वाले लघु डैश जाति कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत में 5 ताले वाले लघु को खंडा जाति कहा जाता है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी विशेषता एलिफेंटा गुफाओं को अन्य प्रारंभिक भारतीय शैलकृत स्थलों से अलग करती है? तो ये गुफाएं सेव विषय वस्तु पर केंद्रित है और प्रकाश और छाया के माध्यम से मूर्ति कला की गहराई दर्शाती है। थैंक यू दोस्तों। इतने ही हार्ड क्वेश्चन आते हैं CGL में। देखो आसान तो सब याद कर लेते हैं, लेकिन बात होती है हार्ड क्वेश्चन की। और आप देख लेना हर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। घूम फिर के वही क्वेश्चन आते रहते हैं। आप चेक कर लेना ध्यान से, कभी भी कोई एग्जाम देने जाते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। थैंक यू।